देखो प्रश्न चलेगा क्या, एक्सरसाइज 9.1। पहला पढ़ेंगे परिचय। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, इसे कची पढ़ेंगे परिचय। पहला कहता है परिचय में एक ही आधार होना चाहिए और एक ही समांतर रेखा के बीच समांतर चतुर्भुज। देखो एक का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज पार लेते हैं, पहले कची पार लेते हैं, चतुर्भुज पार लेते हैं। इसको मान लो कची ए बी सी और डी। आधार कौन है, आधार मान लो ये है ना, ए बी कची है आधार है, तो समांतर होना चाहिए, कची होना चाहिए, तो कौन होगा, कौन होगा, चाहे सी डी, एक ही बात ना है, सी डी। तो ए बी समांतर सी डी, ये कची है, चतुर्भुज है, कची है। तो एक ही आधार एक ही समांतर रेखा पर कोई बीच अगर समांतर आ जाएगा ना बीच रेखा, उसी को कहेंगे एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा। जैसे अब एक जैसे कोई रेखा हम खींच देंगे, जैसे हम रेखा इसको यहाँ खींच दिए ना, एक जैसे फिर एक हम यहाँ रेखा खींच दिए, तो बताओ एक ही आधार है, एक ही आधार है, दूसरा 10 को आधार खींचे, एक ही आधार पर है और एक ही समांतर रेखा पर है कि ना, बीच बना जो भी चीज बनता है ना उसी को कहेंगे कची, एक ही आधार एक ही समांतर रेखा के बीच, समझ आके ना। इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, इसको मान लेंगे कची डी, डी तो है करें कची मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। एक ही आधार पर दो गो रेखा है कि ना, है कि ना, एक समांतर जाएगा है कि ना, एक कची जाएंगे समांतर, तो ये रेखा है बन एक ही है कि ना, एक ही प्रश्न ये आ गया है, यहाँ क्या को बन गया है, दो गो बन गया है। ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, उसी को क्या कहेंगे, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच समांतर चतुर्भुज, समझ आ गया ना। इस तरह का स्ट्रक्चर जान गया, तो ऐसा कौन रहेगा, एक ही आधार एक ही समांतर रेखा के बीच समांतर चतुर्भुज। और समझो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कची का, इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो और डी मान लो। चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानेंगे। अब मान लो जी इसको तो इसको ऐसे करेंगे है ना, इसको तो इन नियम पर पालन कर रहा है कि ना, एकदम पालन कर रहा है ना, इसको कची मान ले। अच्छा ये त्रिभुज है कि ना, ये वाला ये जो है बच गया, इनमें क्या त्रिभुज है, तीन गो है ना, तीन गो त्रिभुज, क्या को त्रिभुज है। हमारे कोई लेगा और आया, कोई लेगा और आया, इसको ऐसे कर दिया, इसको कैसे कर देगा, अभी इन नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब एजा से लेके एजा तक कथी हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अच्छा पे हम लिख देंगे कची, अब एफ कर दे तो कहेंगे डी ई डी सी समांतर कची हो जाएगा ए और एफ, समझ आ कि ना। अभी पूरा एक ही रेखा पर है कि ना, एजा से लिए एक ही रेखा पर ना सब एने से गेल है कि दूसरा रेखा अलग से बनाए ना, तो एक ही समांतर है, समझ आ कि ना। इसका ऊंचाई की बात करेगा अति त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कोई भी मान लो ए ई और डी, त्रिभुज ए ई और डी का क्षेत्रफल पूछेगा, इसमें ऐसा काम है, ऐसा काम पूछेगा, याद कर लेना 1/2 गुना ए बी सी और डी पूरा का क्षेत्रफल, समझ आएगा ना। कथी हो जाएगा 1/2 गुना ए बी सी डी, बस इतना याद करे रहना, बस इतना याद रहेगा, चैप्टर 9.1 और 2 तब बन ही जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये ना बताया। तो देखो इस तरह में इस तरह का चतुर्भुज रहेगा, परिचय बता रहे हैं अभी सब, कैसे बता रहे हैं, ए मान लो बी मान लो सी मान लो और डी, तो ये आधार है, ये कची है, तो आधार कची हो जाएगा डी सी समांतर कची हो जाएगा ए बी, ये समांतर है, हो गया ना। अब ये इसको भी आधार मान सकता है कोई ना, तो और लिख सकता है कथी ए डी समांतर कची हो जाएगा बी सी। अब समझो जब यहाँ से इसको ऐसे खींच देंगे, समझ जाएंगे ऊंचाई कौन होगा, ई वाला होगा ऊंचाई, मान के आधार मान लिए कची मान लिए, तो 1/2 आधार पर लिखा था है ना, तो डी सी गुना डी सी गुना कची होगा बताओ,
ऊंचाई कौन होगा, ई होगा कि ई होगा कि ई होगा। ऐसा में इसको मानना है, किसको मानना है, इसको मानना है, बीचला वाला 100 मान लेते, ई कसी मान लेते, तो कत हो जाएगा गुना ए ई, कत हो जाएगा ए ई। समझ आया कि ना, इस तरह का रहेगा था। एक बार त्रिभुज ऐसे रहेगा, मान लो इसको ए मान लो, बी सी और डी। मान के चलो जी अब की दे दिया है इसको, दिया है ना, अब आधार इसको मान लेते हैं ना, तो आधार का हो जाएगा 1/2, आधार कौन हो गया ए डी, अबरी कौन हो गया ए डी, गुना तो ऊंचाई कौन हो जाएगा अबरी, ऊंचाई अबरी इसको बनाने के लिए हम एजा से ऐसे करेंगे, करेंगे कि ना, ऐसे से ना करेंगे, इसको कची मान ले, ई मान लेते हैं, तो ए ई और सी, ई और सी ऊंचाई हो गया। समझ आ कि ना, कभी भी ऊंचाई इसको और इसको नहीं मानना है, जो रेखा रहेगा ना मान देले रहेगा, उसी को मानना है। समझ आ कि ना, इतना परिचय। देखो प्रश्न अब चलेगा क्या, एक्सरसाइज 9.1। एक क्वेश्चन है, कहता है निम्न आकृति में, यह आकृति है स्ट्रक्चर यानी चित्र है, समझ आ कि ना, इनमें कौन सी आकृति एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसमें से कौन है, जो चीर के कजी करना है, पहचान के बताना है, और उसमें से उभयनिष्ठ आधार को पहचानना है। आधार कौन कौन है और दोनों समांतर रेखा भी कच लिखना है। समझ आ कि ना, बताओ पहला के बात करेंगे आंसर में, ये हल हो गया, कच हो गया। अब बताओ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा है कि ना, लिख देंगे पहले कची। हाँ अब बताओ इसमें आधार कौन है, आधार पता है कौन है, डीसी एक समांतर रेखा है, एक कची है समांतर रेखा है, इतना हो गया। तो डीसी समांतर कौन होगा, ए बी हो जाएगा, कची हो जाएगा, आई कची हो जाएगा आंसर। अच्छा दूसरा है, दूसरा एक ही आधार पर नहीं है, एक ही आधार पर तो ऊपर है ना, बाकी दूसरा समांतर रेखा पर टिकल है ना, तो ये कची हो जाएगा नहीं, इसको तो कोई लिखना जरूरत नहीं है। अब इसमें आते हैं 3 में, क्या में अभी हम अब ऐसा भी इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, पता है ना बताते, तो हम इसको आधार मान लेते हैं, इसको ये आधार पर दो है ना बिंदु, इसका समांतर पर रेखा पर है कि ना टिकल, तो लिखेंगे कची, हाँ कची है, हाँ इसको बताओ क्यू आर कची हो जाएगा, समांतर रेखा है, क्यू आर एक कची है समांतर रेखा है, तो क्यू आर समांतर कच हो जाएगा पी और पी एस, ये आंसर हो गया ना। अब बताओ इसको देखो, यह है देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये आधार है ना, ये कौन से नहीं बनाया है, आधार से 2 निकल गया है, ऐसा में कौन से निकला है, कौन से निकला है। समझ आ कि ना, इस चक्कर में इसको नहीं होगा, इसको हो जाएगा, तो ये कची होगा नहीं हो जाएगा, मतलब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा नहीं है। समझ आ कि ना, इनमें नहीं लिख सकता है, कची है नहीं, आई में कची लिखेंगे नहीं, बच गया क्या गो 2 गो। अब इसमें देखो ये कौन से निकल के जा रहा है कि नहीं, ये भी कौन से निकल के जा रहा है ना, तो लिखेंगे कची, हाँ बताओ इसमें आधार कौन हो जाएगा, एडी आधार हो जाएगा ना, आधार कची है, एक समांतर रेखा है, एक समांतर रेखा है, तो बताओ एडी समांतर कौन होगा, बी और क्यू, बी क्यू। समझ आ गया ना, आई नहीं है, ई ऐसे ऐसे पता है, तो ये नहीं होगा। बस इतने था चैप्टर, पहला चैप्टर, कल चलेगा 2।